लोकगीत और लोक नृत्य दो चीज़ें सुनने में आती हैं, लोकगीत और लोक नृत्य। ये लोकगीत जो होते हैं और लोक नृत्य होते हैं, देखिए फिल्मों में हम लोग जो गीत सुनते हैं उन गीतों को कोई लिखता है, कोई लिखता है, गीतकार जिसको बोलते हैं गीतकार, वो लिखते हैं, फिर गायक उसको गाता है, संगीतकार उस पर संगीत देते हैं, हीरो उस पर एक्टिंग करता है, तब वो फिल्म में गीत आता है। लेकिन ऐसा गीत जिसका यही नहीं पता है कि ये किसने लिखा, तो वो कहलाता है लोक गीत। गांव में शादी विवाह के अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं, लेकिन पता नहीं है ये पहली बार किसने गाया था। जैसे कह सकते हैं कि ऐसे गीत जो प्राकृतिक हों, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, पता ही नहीं किसने खोज की, जीरो की पता किसने खोज की, पाई का मान किसने खोजा पता, लेकिन संख्या तो उनको हमने कह दिया नेचुरल नंबर। इसी तरह ऐसे गीत जिसका पता ही नहीं किसने पहली बार गाया, तो इनको कहते थे हम लोक गीत। और इनके लिए कोई विशेष अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि दादी गा रही थी, मम्मी गा रही थी, बच्चे भी गाने लगे। स्त्रियों में भी इनकी रचना विशेष भाग लिए। गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी की सहायता से गाए जाते हैं। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। इनमें एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है, वो यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्षिण छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओराव, मुंड, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और उसका निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नृत्य अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं। अच्छा, कुछ लोकगीत ऐसे होते हैं जिनके साथ नृत्य भी किया जाता है। अपने अपने गीत और उनके गाने की अपनी अपनी विधियाँ, इनका अलग नाम ही पड़ गया। अब देखिए, पहाड़ी वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहात में है। लोकगीत कहाँ है? अभी एक लोक गायिका शारदा सिन्हा, हाँ शारदा सिन्हा, अभी उनकी मृत्यु हुई है, वो छठ पर गीत गाती थी। तो इसी तरीके से चैता, कजरी, बारामासा, सावन, मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्व और बिहार के पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भटियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया, हीर रांझा, सोनी महवाल संबंधी गीत पंजाबी और ढोला मारू राजस्थान में गाए। तो हर जगह का अपना अपना एक गीत है। इनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। दूसरी बात, लोकगीत की विशेषता ये है कि जैसे ढोला मारू है तो वो राजस्थान की भाषा में ही गाया जाएगा। ये सभी लोकगीत गाँव इलाकों में। भोजपुरी में पिछले अनेक वर्षों से विदेशिया का खूब प्रचार हुआ। गाँव वालों ने अनेक दल ने भोजपुरी गाने सुनते तुम लोग? अरे झूठ मत बोलो, मोबाइल पे खूब भोजपुरी गाने सुनते हो हैं? भोजपुरी नहीं, हमें साउथ इंडियन वाली पिक्चर अच्छी। तो साउथ इंडियन वाली पिक्चर अच्छी लगती हैं। नहीं, गीत की बात हो रही, विदेशिया, उसी में गाने देखते हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिकों की बात रहती है। इनमें करुणा, विरह का जो रंग बरसता उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जंगल की जातियों के अलावा गाँव के लोग के गीत होते हैं जो बिरहा आदि में गाए जाते हैं। और सुनिए, दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने जिन्हें आला कहते हैं, जो बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है। आला उदल की वीरता का बखान है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लोकगीत होते हैं वो किसके गीत हैं? लोगों के गीत हैं। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पर्व बड़े, अभी छठ की बात की मैंने, धूमधाम से मनाया जाता है। इनके गीत बड़े और मोहक लोचदार होते हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांध कर गाती हैं। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। सारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक सभी अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गान जिसे कहते हैं गरबा, जिसमें गोल गोल घूमकर नाचा भी जाता और गाया भी। होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल गाते हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लोकगीत वो गीत हैं जो अपने में एक अलग सी मिठास लिए हुए हैं। और कई सारे लोकगीतों का प्रयोग फिल्मों में भी हुआ है, लेकिन वो लोकगीत ही। लोकगीत क्या है कि हमें काफ़ी लंबे समय तक हम उन्हें सुनते आ रहे हैं, कोई पता नहीं किसने इसको पहली बार गाया, और वो ज़्यादातर अपनी लोकल भाषा में ही, स्थानीय भाषा में ही गाए जाते हैं। और हर जगह के अपने अपने विद्यापति हैं, यानी कि जिनके माध्यम से उन लोकगीतों का प्रचार प्रसार हुआ।